बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद तहसील का झाझर ग्राम, ये वो इलाका है जहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर देश का गौरव कहलाने वाला जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। लेकिन इस विकास की आड़ में यहाँ पर एक ऐसा खेल चल रहा है जो कानून और प्रशासन दोनों के मुंह पर तमाचा है। यहाँ पर करोड़ों की सरकारी जमीन पर खुलेआम कब्जा हो रहा है और अफसर तमाशा देख रहे हैं। ग्राम झाझर की गाटा संख्या 364, ये वो जमीन है जो ग्राम समाज की है, जो जनता की है, लेकिन इस पर कुख्यात हिस्ट्री शीटर असलम पुत्र रशीद ने दीवारें खड़ी कर दी, पक्का निर्माण शुरू कर दिया और इसके लिए मौका चुना गया त्योहारों की छुट्टियों का मौका, ताकि कोई उसे रोकने वाला ना मिले, ना तहसील, ना पुलिस और ना ही कोई प्रशासन। किसी को फुर्सत है नहीं, शायद इसीलिए कि सबको मालूम था कि असलम कौन है और शायद जानबूझकर उसको ये मौका दिया गया कि तुम्हें कोई निर्माण कार्य करवाना है तो इन दिनों में कराया जाए। आपको बताएं कि ये वही असलम है जिस पर थाना काकोड़ में पहले से दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। ये इलाके का हिस्ट्री शीटर है और जब इसका लोगों ने विरोध किया तो उन्हें धमकियां मिलने लगी। शिकायतें तहसील में भी दी गई, पुलिस में भी दी गई, पर कोई सुनवाई अब तक हुई नहीं है। कहा जाता है कि असलम का कोई इलाके में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आखिर कौन सी ताकत है जो एक हिस्ट्री शीटर को सरकारी जमीन पर कब्जा करने का हौसला दे रही है? आखिर कौन लोग हैं जो असलम के पीछे खड़े हुए हैं? गांव वालों का कहना है कि असलम ने फर्जी बैनामा बनवाकर जमीन अपने बेटे अल्तमिश के नाम पर लिखवा दी है और अधिकारियों की मिलीभगत से रिकॉर्ड में हेराफेरी भी की गई है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब सरकार खुद एयरपोर्ट के लिए आसपास की जमीनें अधिग्रहित कर रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि जब एयरपोर्ट के लिए ज़मीनों का अधिग्रहण हो सकता है तो फिर जो ग्राम समाज की ज़मीनें हैं उन पर कब्जा रोकने की हिम्मत आखिर प्रशासन क्यों नहीं दिखा रहा है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो हैं जगह जगह सरकारी ज़मीनों को कब्जे से मुक्त करवा रहे हैं, जहाँ पर मस्जिदों को, मंदिरों को गिराया जा रहा है, यहाँ पर हर तरह की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक अपराधी जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, आखिर उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपको बताएं कि 23 सितंबर 2025 को इसी असलम और उसके साथियों ने शिकायतकर्ता सरफराज के घर जाकर हमला किया और इसके लिए एक एफआईआर भी दर्ज हुई है, एफआईआर संख्या 338/2025। आप देख सकते हैं, उसकी कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे और फिर वही पुरानी कहानी होती है। एफआईआर तो दर्ज होती है लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, मामूली मामला बताकर इसको छोड़ दिया गया। तो क्या पुलिस प्रशासन भी इसका इंतजार कर रहा है कि कोई खून खराबा हो, कोई जो झगड़ा है वो आगे बढ़े, तब जाकर हम कार्रवाई करें? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल बनता है। और सवाल बहुत सीधा है कि जेवर एयरपोर्ट के नाम पर अरबों का विकास हो रहा है, पर उन्हीं अफसरों की आंखों के नीचे सरकारी ज़मीनें निगली जा रही हैं, सरकारी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं। जब जनता की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है और सिस्टम चुप रहे तो ये समझ लीजिए ये अपराध नहीं बल्कि ये मिलीभगत है और इसमें बड़े बड़े लोगों के हाथ शामिल हो सकते हैं। सरकार और प्रशासन दोनों से मेरा यही सवाल है, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, क्या जेवर एयरपोर्ट के साए में अब ज़मीन माफिया भी पलेंगे? क्या यही विकास कहलाता है कि जहाँ पर अपराधी दीवारें खड़ी करते हैं और अफसरें उसकी फाइलें दबा देते हैं? अगर जवाब नहीं मिला तो फिर आप समझ जाइए, जनता ये समझ जाएगी कि ये सिर्फ ज़मीन पर कब्जा नहीं बल्कि लोकतंत्र की ज़मीन पर भी कब्जा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।